आज की कहानी है स्वाभिमानी बूढ़ा। लेखक परवीन काटे। होटल के एक वेटर ने अपने बॉस के कानों में धीरे से कहने लगा, सर वह देखो वह बुढ़ा जो सबसे आखिरी वाले टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है। आज पहली बार नहीं आया है, वह इससे पहले भी 2 बार अपने होटल में खाना खाकर जा चुका है और उसने अब तक अपने उधार के पैसे नहीं चुकाए हैं और आज फिर आ गया है खाना खाने। बॉस ने उस बूढ़े आदमी की तरफ एक नज़र ध्यान से देखने के बाद अपने कर्मचारी से कहा, आज कितने का ऑर्डर दिया है उसने? वेटर ने कहा, सर वो भले ही उधार का खाता है मगर वो कंजूस कभी ज्यादा का ऑर्डर नहीं करता है। आज भी उसने बाकी दिनों की तरह ही सब्जी रोटी मंगाई है और 50 रुपए बिल होगा उसका। वेटर ने जवाब के साथ उस बूढ़े के प्रति अपने विचार भी व्यक्त किए। बूढ़े के साधारण से खाने का ऑर्डर देखकर सोचते हुए बॉस ने कहा, कुछ मजबूरी होगी उनकी इसलिए बेचारे पैसे नहीं दे पाते हैं। नहीं सर, ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, फोकट का खाने की आदत होती है और जब पैसे देने की बारी आती है तो आनाकानी करते हैं। बूढ़े की तरफ वेटर ने धिक्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा। मोहनदास को अपने कर्मचारी के विचार जानकर थोड़ा आश्चर्य सा लगने पर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। मोहनदास ने एक बार फिर उस बूढ़े की तरफ गौर से देखा। बुढ़ापे की वजह से चेहरे से जा चुकी चमक मोहनदास इतनी दूर से भी महसूस कर पा रहा था। बड़े ही साधारण कपड़े पहने थे उसने, कुर्ता पजामा और कंधे पर गमछा डाल रखा था। अपना खाना खत्म कर वह बूढ़ा सीधे काउंटर की तरफ मोहनदास के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, साहब कितना बिल हुआ मेरा? पहले का उधार भी जोड़कर बताए। मोहनदास ने उसका पहले का और आज का बिल पहले से ही तैयार करके रखा था। बिल उसके हाथों में देते हुए मोहनदास जी बोला 150 रुपए। बिना किसी सवाल के उसने अपने कुर्ते के जेब से 200 रुपये की नोट निकाली और मोहनदास के सामने काउंटर पर रख दिया। मोहनदास जी ने पैसे उठाते हुए बूढ़े आदमी से पूछा, अंकल आप यहीं कहीं पास में रहते हैं क्या? नहीं बेटा, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। फिर आप अक्सर इतने दूर खाना खाने कैसे आते हो? मोहनदास जी ने फिर से पूछा। मैं यहाँ पास के एक शॉप में लेखपाल का काम करता हूँ और जब जब मैं टिफिन नहीं लाता तब तब खाना खाने तुम्हारे यहाँ आ जाया करता हूँ। अब हमेशा तो जेब में पैसे रहते नहीं है, इसलिए कभी कभी उधार ही खाना खाकर जाता हूँ, लेकिन आज मुझे मेरा पगार हुआ है इसलिए आज मैं जानबूझकर यहाँ आया हूँ। सोचा खाना भी खा लूंगा और पहले की उधारी भी चुका दूंगा। थोड़ा सा हंसते हुए बूढ़े ने कहा। बूढ़े की उम्र देखकर मोहनदास अपने आप को एक और सवाल पूछने से रोक नहीं पाए। आपका परिवार नहीं है क्या? बूढ़ा बोला, है ना बेटा, बहू पोता पोती सब है और कई सारे रिश्तेदार भी, लेकिन जब तक मेरे हाथ पांव सलामत है मुझे यह पसंद नहीं कि मैं बिना कुछ किए रोटी खाऊं। हाँ, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही, अब पहले जितनी मेहनत नहीं कर पाता हूँ, इसलिए लेखपाल का काम करता हूँ। बूढ़े आदमी की ईमानदारी और इतना कठिन परिश्रम देखकर एक बार तो मोहनदास के मन में ख्याल आया कि उससे खाने के पैसे ना लिए जाए, लेकिन उसके साथ हुई इस 2 मिनट की बातचीत में मोहनदास यह तो जान गया था कि वह बुजुर्ग कितना स्वाभिमानी है। उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे, यह सोचकर मोहनदास जी ने 150 रुपए काटकर 50 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। बूढ़े ने होटल में इधर उधर देखा और उसी वेटर से जो कुछ देर पहले उसकी शिकायत मोहनदास जी से कर रहा था, वेटर की तरफ इशारा करते हुए मोहनदास जी से बोला, यह 50 रुपये टिप के तौर पर उस वेटर को दे देना, क्योंकि उसने हर बार बहुत प्यार से और अपनेपन से मेरी सेवा की है, मुझे खाना परोसा है। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। 50 रुपये हाथों में लिए मोहनदास जी अपने कर्मचारी के उस बूढ़े के प्रति समझने के अंदाज और उस बूढ़े आदमी के
उस कर्मचारी द्वारा दिए गए खाने के प्रति प्यार और आदर को देखकर अचंभित हो गया। उस वेटर के पास बोलने के लिए कुछ भी शब्द नहीं थे। आप अमीर है या गरीब, आपके पास जो पैसा है वह कभी भी यह तय नहीं करता कि हमारा दूसरे लोगों के तरफ कैसा दृष्टिकोण है या हमारे विचार कैसे है। यही हमें गरीब या अमीर, अच्छा या बुरा बनाते हैं। सोचिए, अगर किसी बूढ़े आदमी को उम्र के इस पड़ाव में भी बैठकर खाना अच्छा नहीं लगता हो और उन्हें अपने बच्चों पर बोझ ना बनना हो तो उनका स्वाभिमान कितना पक्का होगा। इसीलिए ऐसे लोगों को देखकर उनके खिलाफ कोई राय मत बनाइए। पहले उनको जानने की कोशिश कीजिए। अगर उनका व्यवहार कुछ अलग लगे तो सोचिए कि जरूर उनकी कोई मजबूरी होगी। इससे उनका तो कोई फायदा या नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमें और लोगों को हमारे विचारों के बारे में पता चलेगा। इसीलिए किसी के भी प्रति अपनी राय देने से पहले अपने विचारों पर विचार करना जरूरी है। दूसरों को जज करने से पहले अपने विचारों को परखना आवश्यक है कि कहीं हम गलत विचारों के अधीन होकर गलत व्यवहार तो नहीं कर रहे। आज की कहानी में बस इतना ही। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।